इजरायल में मोसाद हेडक्वार्टर पर ईरान का हमला, रिपोर्ट में बड़ा दावा। क्या इजरायल का आयरन डोम हो गया फेल, उठे सवाल। साथ में आपको बताएंगे इजरायल ईरान तनाव के बीच डोनाल्ड ट्रंप पर चीन का हमला, बोले आग में घी डालना बंद करे अमेरिकी राष्ट्रपति। अगली खबर में आपको बताएंगे फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रोन की इजरायल को चेतावनी, हमला करके ईरानी हुकूमत को बदलना होगी बड़ी गलती। इसी के साथ आपको बताएंगे सीज फायर पर ट्रंप का बड़ा बयान, बोले इससे भी बेहतर करने की हम कोशिश कर रहे हैं। आखिर क्या है ट्रंप का मकसद? तो दोस्तों सभी खबरें आसान भाषा में एक एक करके विस्तार से बताएंगे, तो आप मेरे साथ इस वीडियो के आखिर तक बने रहें। तो बिना टाइम लेते हुए बात करते हैं खबरों की। दोस्तों ईरान द्वारा दागी गई कई मिसाइलों ने इजरायल के कई हिस्सों को निशाना बनाया है, और जहां हमला हुआ था फुटेज में देखा जा सकता है कि गलीलोट स्थित इजरायली सैन्य खुफिया परिसर का हिस्सा अमान लॉजिस्टिक सेंटर, वहां पर आग लग गई थी। इसकी जानकारी दैनिक भास्कर ने भी दी है, जैसे कि आप देख सकते हैं। और ईरानी हमले के बाद तस्वीरें ऐसी हैं जिसे हम दिखा नहीं सकते, क्योंकि यूट्यूब गाइडलाइंस उसका अलाउ नहीं करता। ईरानी अखबार तेहरान टाइम्स के मुताबिक इजरायली सेना की ओर से इस हमले को कम करके दिखाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने मीडिया को बताया कि सिर्फ एक बस पार्किंग एरिया को नुकसान पहुंचा है, लेकिन कई रिपोर्टों में कहा गया है कि हमला रणनीतिक ठिकानों पर किया गया था, जिनमें अमन लॉजिस्टिक सेंटर और हर्जलिया में स्थित मोसाद का हेडक्वार्टर शामिल है। दोस्तों यह हमला ऐसे वक्त में हुआ है जब इजरायल बार बार यह दावा करता है कि उसके पास दुनिया का सबसे मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम है, चाहे वो आयरन डोम हो, डेविड स्लिंग हो, एरो मिसाइल सिस्टम या फिर पैट्रियट डिफेंस सिस्टम। इजरायल का सिस्टम हर खतरे को हवा में ही रोकने का दावा करता है। ये इजरायल भौकाल बनाकर रखा था, लेकिन इसके बावजूद ईरान की मिसाइलें अपने टारगेट तक पहुंच गई, वो भी सीधे गलीलोट और हर्जलिया जैसे हाई सिक्योरिटी जोन में। इससे कई सवाल खड़े हो रहे हैं, क्या इजरायल के एयर डिफेंस सिस्टम में कोई चूक हुई, या फिर ईरान की मिसाइलें इतनी एडवांस है कि उन्होंने सारे सुरक्षा घेरों को पार कर लिया। रिपोर्ट के मुताबिक गलीलोट में जो हेडक्वार्टर है वो अमन यानी इजरायली सैन्य खुफिया एजेंसी का हिस्सा माना जाता है। कुछ हिब्रू भाषा के मीडिया रिपोर्ट्स में जो तस्वीरें सामने आई थी उन्हें थोड़ी देर बाद हटा दिया गया, लेकिन उनमें यह साफ दिख रहा था कि हमला किसी आम जगह पर नहीं बल्कि एक बेहद सेंसिटिव सिक्योरिटी बिल्डिंग पर हुआ था। मीडिया रिपोर्ट्स का कहना है कि इजरायली खुफिया यूनिट 8200 से जुड़े कुछ सीक्रेट बैकअप लोकेशन भी इस हमले में पूरी तरह से तबाह हो गए हैं। ये यूनिट इजरायल की सबसे अहम इलेक्ट्रॉनिक निगरानी और खुफिया जानकारी इकट्ठा करने वाली टीम मानी जाती है। वहीं दूसरी ओर चीन ने मंगलवार को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर ईरान और इजरायल के बीच बढ़ते तनाव को और भड़काने का आरोप लगाया है। दरअसल ट्रंप ने एक बयान में ईरानी लोगों से कहा कि वो तुरंत तेहरान छोड़ दें, जिससे माहौल और ज़्यादा गर्म हो गया। इस पर चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गुओ जियाकुन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, ऐसे वक्त में आग में घी डालना, धमकियां देना और दबाव बनाना किसी भी तरह से सही नहीं है। इससे हालात सुधरेंगे नहीं बल्कि और बिगड़ेंगे और संघर्ष बढ़ सकता है। चीन ने खास तौर पर उन देशों से जिनका इजरायल पर सीधा असर है अपील की है कि वो जिम्मेदारी से काम ले और तुरंत ऐसे कदम उठाएं जिससे तनाव कम हो सके। चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वो सभी पक्षों से बातचीत और संपर्क बनाए रखने के लिए तैयार है, और अगर ज़रूरत पड़ी तो वो मध्यस्थता करने और शांति बहाल करने में मदद कर सकता है। दरअसल पिछले शुक्रवार को जब इजरायल ने ईरान पर हमला किया था तो चीन ने इस कार्रवाई की आलोचना की थी। चीन ने साफ कहा था कि वो ईरान की संप्रभुता और क्षेत्रीय सुरक्षा में दखल देने के खिलाफ है। चीन का कहना था कि इस तरह अचानक तनाव बढ़ना किसी के भी फायदे में नहीं है और सबको मिलकर शांति बनाए रखनी चाहिए। गौरतलब है कि चीन और ईरान के बीच काफ़ी अच्छे रिश्ते हैं। चीन ईरान से काफ़ी मात्रा में तेल खरीदता है और उसकी ऊर्जा ज़रूरतों का एक बड़ा हिस्सा ईरान से पूरा होता है। इसलिए चीन नहीं चाहता कि इस क्षेत्र में कोई बड़ी लड़ाई हो, क्योंकि इससे उसकी आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा पर असर पड़ सकता है। चीन और अमेरिका के बीच पहले से ही आर्थिक टकराव चल रहा है और ऐसे में चीन
ईरान के साथ अपने रिश्ते और मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, फ्रांस के राष्ट्रपति एमैनुअल मैक्रोन ने कहा है कि ईरान में जबरन सरकार बदलने की कोशिश करना एक बड़ी रणनीतिक गलती होगी। उन्होंने ये भी अपील की कि इजरायल और ईरान के बीच तुरंत संघर्ष विराम होना चाहिए, यानी युद्ध बंद होना चाहिए, ताकि दोनों तरफ के नागरिकों की जान बचाई जा सके। मैक्रोन ने यह बयान कनाडा में आयोजित G7 सम्मेलन के दौरान दिया। उन्होंने बताया कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने G7 के नेताओं को बताया है कि इजरायल और ईरान के बीच संघर्ष विराम के लिए बातचीत चल रही है। मैक्रोन ने कहा, हम चाहते हैं कि फायरिंग रुके और ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर फिर से बातचीत शुरू हो। सबसे ज़रूरी बात यह है कि ईरान और इजरायल दोनों जगह आम लोगों की जान बचे। फ्रांस के राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि अगर संघर्ष विराम हो जाता है तो यूरोपीय देश ईरान के साथ गंभीर परमाणु बातचीत में हिस्सा लेने के लिए तैयार है। उन्होंने जोर देकर कहा कि ईरान में जबरन रेजिम यानी हुकूमत चेंज की कोशिश करना खतरनाक साबित हो सकता है। पिछली बार भी जब किसी देश में बाहर से हमला कर सरकार बदलने की कोशिश हुई तो वो कदम रणनीतिक रूप से गलत साबित हुआ। मैक्रोन ने साफ शब्दों में कहा, जो भी सोचता है कि बाहर से बमबारी करके किसी देश को जबरदस्ती बचा जा सकता है वो गलत फहमी में है। वहीं दूसरी ओर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान और इजरायल संघर्ष पर कहा है कि हम सीज फायर से बेहतर की तलाश में हैं। G7 शिखर सम्मेलन से लौटते हुए एयरफोर्स वन विमान में पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि वो सीज फायर की उम्मीद नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम सीज फायर से बेहतर की उम्मीद कर रहे हैं। पत्रकारों ने जब उनसे सीज फायर से बेहतर की बात पूछी तब उन्होंने कहा कि एक सचमुच का अंत सीज फायर नहीं। ट्रंप से जब यह पूछा गया कि क्या वो इजरायल के लिए और कुछ कर सकते हैं तो उन्होंने पत्रकारों से कहा, फिलहाल हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। याद रखें, ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं हो सकता। तेहरान से लोगों को निकालने की अपनी अपील पर ट्रंप ने कहा, मैं बस यही चाहता हूं कि लोग सुरक्षित रहें। दोस्तों, इसके पीछे ट्रंप का क्या मकसद है, इस पर अब लोग तरह तरह के सवाल खड़े कर रहे हैं। वैसे आपको क्या लगता है, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही है और हमारी सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।